घोड़ी महला पंजवा। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगाह बाधा चोर। पंजे पातशाह फरमान करते हैं, करे दुह कर्म, दुष्कर्म करता है लेकिन दिखावदा कुछ हो रही है। राम की दरगाह बाधा चोर, लेकिन जब दरगाह जाएगा तो चोर की तरह उसने बन लिया जाएगा, यानी उसने दंडित किया जाएगा। भावें छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर न्यायकारी है, न्याय होता है। इंद्र देवता 33 करोड़ देवी देवता के राजे ने, लेकिन अल्लाह के रूप से मोहित हो गए। गौतम ऋषि के कुटिया पहुँच गए। गौतम ऋषि सवेरे 2 बजे इशनान करन जाते सन। बाहर अंजनी बेटी पैरे ते बैठी होंदी सी और इंद्र देवता गौतम ऋषि का रूप धारण करके आ गए। लेकिन जदों इशनान कर लगे तो आवाज़ आई कि अजे समय नहीं होया इशनान का, तुहाडे घर चोर पै गए ने। गौतम ऋषि छेती नाल वापस आए, देखा इंद्र देवता उन्होंने रूप धारण करके आया होया, श्राप देता। और इंद्र देवता के 1000 भागां हो गई शरीर में, जिस करके मानसरोवर जाके कमल के फुल की डंडी च लुक गए। कितना समा उत्थे लुके रहे, यानी वो जो पाप कर्म किया सी वो लुक नहीं सके, प्रगट हो गया। चंद्रमा अपने गुरुदेव बृहस्पति के कोल आश्रम च रहिंदे ने, गुरु की सेवा करते हैं। लेकिन बृहस्पति की पत्नी तारा बहुत सुंदर रूप है, भी चंद्रमा के रूप से मोहित हो गई, मेल कर लिया। एक पुत्र पैदा हो गया बुध। हम बुध जाके चंद्रमा की गोच बैठ जाते बार बार। बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा भी मेरा बेटा चंद्रमा की गोच जाके बैठता, तो उन्होंने डांट के कहा तो चंद्रमा कह लेंगे मेरा बेटा। तफ्तीश की गई, ब्रह्मा जी ने सभा लगाई और तारा शर्म के मारे बोले नहीं मैं किदा बेटा है। ब्रह्मा जी ने बेटे को कहा तू पिता की गोच जाके बैठ जा। वो बुध जाके चंद्रमा की गोच बैठ गया, तो साबित हुए चंद्रमा का ही बेटा। और चंद्रमा को फिटकार पै गई, श्राप देता गुरु ने। यानी कैसा भी दुष्कर्म किया जाता प्रगट हो जाता है। इस करके गुरु अर्जन देव जी महाराज बनाए, करे दुष्कर्म दिखावे होर रूप दस के आया भी इंद्र देवता गौतम ऋषि का ही रूप धारण करके आया, दिखावदा हो रहे। लेकिन राम की दरगाह बाधा चोर, जो दरगाह के पेशी होती है फिर चोर करके बनिया जाता है। राम रमे सोई रामाना, जिहड़ा राम का नाम जपदा है वो राम च लीन हो जाता है। जल थल मैयल एक समाना, क्योंकि वो सारे जलों थलों आकाश पतालों सब जगह इको एक परमेश्वर ने ही वेखदा, क्योंकि सारे परमेश्वर रमिया हुआ है। इस करके उन्होंने सिर्फ वही दर्शन आता है। रहाओ एक ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव को जाके शिक्षा दीक्षा लेंदे ने, पढ़ाई पूरी हुई। महात्मा जी दसते हैं भी जो गृहस्थ धर्म ते रहना या ब्रह्मचारी रहना, वानप्रस्थी होना, सन्यासी होना, जो भी धर्म ते रहो पूर्ण तौर पर रहो। तो गृहस्थ धर्म च रहना है तो फिर अतिथि सेवा करो, आएगी की सेवा करो, जरूरतमंदी जरूरत पूरी करो और भजन पाठ करो, अपना कल्याण भी करो। तो पूरी शिक्षा लेके घर आ गया। समय लाल की शादी हुई। शादी हुई तो पत्नी को कहन लगा वैसे गृहस्थ धर्म के होना आ गए,
गृहस्थ धर्म का पालन करना है ताकि संसार च आया साडा सफला होवे। तो गृहस्थ धर्म के पालन दे विच सब तो वड्डी गल है अतिथि का सत्कार। कोई भी अतिथि आ जाए उसका सत्कार करना है, देखना नहीं गरीब है अमीर है साधु है संत है कोई भी हो, प्रेम नाल दी सेवा करनी है। क्योंकि मैं भिक्षा लैके गुजारा करदा तो मैं ना भी आवां घर तां भी आए का पूरा सत्कार करना। घर वाली कहणगे ठीक है जो आप जिस तरह दसदे पे हो मैं इस तरह निभावांगी। हुण ब्राह्मण जाता है भिक्षा लैके आंदा है, गुजारा चलता है, कोई आया गया उन्हें भोजन करा देंगे ने, काफ़ी समा हो गया अपने धर्म से चलते हैं। भगवान भी देखते हैं भगतों के भी कैसे भगत ने, परीक्षा लेना चाहते हैं भगवान भी, क्योंकि जब परीक्षा होती तां ही विद्यार्थी अगली क्लास जाता है, जब तक उनकी परीक्षा नहीं होएगी अगली क्लास नहीं जा सकता। तो भगवान उन्होंने अगली क्लास भेजने वास्ते दी परीक्षा कर देंगे, उसका नाम रोशन करने वास्ते, उसकी महिमा प्रगट करने वास्ते। और भगवान ने कहा भी किसी दिन से भी जाइए, देखो इहदा देखते हैं किस तरह अपने धर्म च पूरा है। चले गए भगवान साधु रूप दे विच, ने बड़ा स्वागत किया, हो महाराज बड़ी कृपा की। ये महात्मा कह लगे असीं इत्थों जा रहे से, फिर साड़ी इच्छा हुई तुहाडा घर देख के भी तुहाडे घर भोजन करके जाइए। कहते महाराज बहुत ही कृपा की, आओ विराजो आप। घर वाले कहा इन्होंने आराम कराओ, अपना पानी पिला दो, भिक्षा लेके आना तो फिर भोजन बना के इन्हें छकावांगे तां तक आराम कर लेना। घर वाले ने पानी पिलाया, वो तो खाट बिछाती भी इतने आराम कर लो। और ब्राह्मण गया सारी जगह भिक्षा मंगता, एक दाना भी नहीं मिले, किसी ने भी नहीं देता। घर आए तो घर वाली कहती कुछ भी नहीं है, की किया जाए। हम मेहमान आया था, आप ही तो भुखा रह लाँगे, फिर मेहमान को की देवी। हम बड़ी सोच विचार करते रहे, कोई ऐसी कीमती चीज़ बेचने वाली है नहीं। कहते चलो चार भांडे नहीं, भांडे बेच लिए। गया तो कुछ भांडे बेच के थोड़ा राशन ले आया, भोजन बनाया। महात्मा जी कहने लगे थकिया है मैं बड़ी दूर, तो मैं सोचा जरात इत्थे विश्राम कर लवां। मैं महाराज बड़ी खुशी नाल। महात्मा देखते हैं एको ही बिस्तरा दे उन्हां कोल और इत्थे ही आराम करते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा दिल है, कहते कोई नहीं जी इत्थे ही आराम करो। अपने बिस्तरे से उन्होंने महात्मा जी लटा दिता। दोनों हुण चरणों की सेवा करते पे ने, पैर घुटते ने, घुटते घुटते रात उत्थे उन्होंने चरणों च ही सौ गए। सवेर हुई तो महात्मा जी उठे, देखते हैं उत्थे ही दोनों ही पैरों को सुते पे ने। भगवान की ऐसी लीला होंगी। उठे कहते अगे यात्रा से जाना है तो भोजन करके जाइए। कहते हाँ महाराज जरूर भोजन करके जाओ। कल तो भांडे बेच ले सन, हुण अज की करिए। थोड़ी थोड़ी बार बरसात हो रही है, भी कित्थे जाइए की करिए। घर वाली ने एक साड़ी पाई, वो मायके वाले ने दी सी। पति दे भी साड़ी पर इनू बेच दो, कहते पाएंगे, कहते चादर लपेट लेनी है। उन चादर लपेट के उन्हें अपनी साड़ी दे दी। थोड़ा जिहा उहदे नाल राशन आया भी चलो महात्मा नूं अतिथि ने भोजन करा देने, साड़ी खैर जिन्ना मिले ठीक है। जाके वो साड़ी बेच आए, थोड़ा जहा जो भी आटा इत्यादि मिले लिया के भोजन बना के अतिथि ने भोजन करा दिता।
ऐसे इससे देख के प्रभु इन्ने प्रसन्न होए भी देखो है भी नहीं कोल इन्हां दे, फिर भी कितना शौक है इन्होंने अतिथि की सेवा करने का। बड़े प्रेम नाल भगवान एकदम प्रगट हो गए, वो भी चलना लेट गए। इन्नी कृपा महाराज, इन्नी बख्शिश, इन्नी रहमत। माफिया मंगते थोड़ी कोई सेवा नहीं कर सके, उसी सेवा जो गई नहीं है, सारे को कुछ है नहीं। भगवान कहते जो तुसी अर्पण किया बहुत किया, जिहदे कोल बहुत कुछ होंदा भी नहीं ना दे पाता। तो मेरे वास्ते भांडे बेच ले, अपनी साड़ी बेच दी, इन्नी ख्याल किया भी एको साड़ी है, इन्नी उन्होंने मन की अवस्था है। भगवान प्रगट होकर दर्शन दे के निहाल कर दिता। जिहड़े राम रमे ने, राम रमे सोई रामाना, जिहड़े राम के नाम च रमे हुए ने वो राम च समा भी जाते हैं। क्योंकि जल थल मैयल एक समाना, जलों थलों आकाश पताल च उन्होंने देखा एक ही प्रभु समाया हुआ है। इस तरह के नाल विचार करके वो सेवा करते हैं, तो सेवा का फल फिर ये मिलता है, प्रभु के दर्शन हो गए, सारी बरकतां घर दे च आ गई। बड़े शौक नाल हुण खुला लंगर चलता है, बड़े भारी संत महात्मा आते हैं, आनंद अवस्था हो जाती, कीर्तन सत्संग होंगे, हूँ भंडारे चलते पे हूँ उत्थे प्रभु की कृपा हो गई। अंतर विख मुख अमृत सुनावे। और ऐसे लोग भी होंगे ने, अंदर तो जहर दे भरे पे ने, मुख तो देखो बड़िया मिठिया गल्लां करते हैं। मुख में राम राम, बगल में छुरी, राम राम करते हैं दूजे नूं ठगण वास्ते भी किदां नूं ठगिया जाए। बड़े मिठे मिठे बोल बोल के उन्होंने ठगण की कोशिश करते हैं। इस मारे कहते अंतर विख, अंदर तो जहर भरिया था, मुख अमृत सुनावे, मुख तो अमृत में ही गल्लां करता है। सज्जन ठग वर्गे। गुरु नानक सिंह आओ महाराज, ये धर्मशाला बनाई है साधु संतां वास्ते, मेहमानां वास्ते। एक पासे लंगर मुसलमानों वास्ते चलाया है, एक पासे हिंदुओं वास्ते रखा है, और रसोईये बखरे रखे हुए ने। बड़ी उपमा आप ही करता है ठगण वास्ते। और भाई मरदाना बड़ी प्रसन्न है, बड़ा देखो सज्जन बंदा है, बड़े प्रेम नाल कहंदा मेरे घर ठहरो, भोजन करो, राती विश्राम करो। तो गुरु नानक संगत भोजन करना नहीं। भाई मरदाना बार बार मूँह वाल वेखदा महाराज दे, ये महाराज बड़ी भारी भुख लगी है। तो वो कहता भोजन लियाओ, तुसीं कहंदे नहीं छकना, भी सानू तो छक लैण दिओ। कहते इच्छा नहीं है, कहते मार फिर दुध लियावा। गुरु नानक संगत ने नहीं इच्छा नहीं। भाई मरदाना बार बार देख के हैरान होंदा पिया, गुरु नानक साहब की करते हैं। और जब बेबल जा हो गया एकदम इन्नी भुख लगी है, वो भोजन कहता कराना, दुध पिलाना, महाराज मना ही करते हैं। और जब फिर विश्राम उसे कमरा खोलिया भी आराम करो। भाई मरदाना कहता जंगलों से कुछ मिलता नहीं खाने को, इतने मिलता तो तुम मना कर दे। मारे कह लगे जहर पा के देंदा है, इस सज्जन ना आंदा ही है, लुटने वास्ते ऐसा कुछ करता है। तो पता लगा भाई मरदाना फिर हैरान, कहता मारे मेरे आए कानू इत्थे, कहते सुधार करने का। तो महाराज सुधार करने वास्ते आप मुसीबतां च आ जाते हैं, तो वह भी सुधार किया। तो किन्ने मिठे बोल बोलता है, लेकिन अंदरों की है, अंदरों ठग है। बाहरों सज्जन है, सारे नूं सज्जन कहते, सज्जन ठग है। अंतर विख मुख अमृत सुनावे। अंतर जहर भरिया, बाहरों मिठिया मिठिया गल्लां करता है। फिर की हाल होंदा, जम पर बाधा चोटां खावे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ बन के ले जाते हैं, फिर इत्थे मारा मारते हैं भी तू मिठे बोल 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 के तो दुनिया लुटन वास्ते ऐसा कुछ किया। अनेक पढ़दे में कमावे विकार, बड़े पढ़द्यां जो विकार करता है, दुष्कर्म करता है। खिन में प्रगट होवे संसार, लेकिन खिन दे विच सारे संसार प्रगट हो जाती गल। किन्ने पढ़दे बेशक इंद्र देवता
गौतम ऋषि का रूप धारण करके आए, लेकिन प्रकट हो गए। किनमें प्रकट होए? संसार, सारे संसार की गल फैल गई। इंद्र देवता लज्जित होकर जाके मानसरोवर लुक गए। अंतर साच नाम रस राता, जे हृदय च अंदर सच है, परमेश्वर के नाम नाल लगे हुए ने, नानक तिस कृपाल विधाता, कि उसते कृपालु परमेश्वर विधाता कृपालु होए ने। जिहदे अंदर सच है, नाम का रस है। नाम का रस जिहड़ा मानदा है, अंदर सच दे विसया होया है, तो वह हमेशा ही आनंद प्राप्त करते हैं। क्योंकि कृपालु दयालु विधाता उन्होंने मेहर करते हैं। ਹੁਣ गरीब अवस्था है तो प्रभु कौतकी ने उन्होंने घर ही जा पहुँचे और कृपा बख्शिश करके दर्शन दे के निहाल कर देता। लोक भी सुखिया हो गया, पर लोक सवेला हो गया। ये कृपा बख्शिश हुई। कोई अच्छा करता या बुरा करता है, सब प्रकट हो जाता संसार च। वो भगत की जयकार करते हैं सारे लोग। वो बड़े बड़े जोड़े भावें कुछ भी ने, दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते रहे, वो प्रकट हो जाता है। प्रकट संसार च होके लोक भी वह बिगड़ जाता है, पर लोग भी बिगड़ जाता है। ये कर्म है, तो कर्म के नाल सब कुछ प्राप्त होता है। इस करके महाराज फरमान करते हैं, करे दो कर्म दिखावे होर, दिखावा हो रहे। दुष्कर्म करता है, दिखाता बड़ा सज्जन है। राम की दरगाह है बाधा चोर। जो जाएगा इस संसार तो भी दरगाह जाना, उसे चोर करके बन के रख दिता जाता है। क्योंकि संसार जाके दुष्कर्म किते ने। और जिन्हें परमेश्वर का नाम जपया, राम रमे सोई रामाना, जो परमेश्वर का नाम जपते ने वो राम जी जाके समा जाते हैं। क्योंकि उन्होंने जल थल मैयल एक समाना, जानते हैं कि सारे भी जलों थलों आकाशों पतालों च एक प्रभु ही है समाया हुआ। तो प्रभु के दर्शन करते हुए जीव मात्र की सेवा करते हैं। सारे जीवों च परमेश्वर का रूप है। तो जब सारे रूपों च परमेश्वर है तो सब की सेवा करते हैं। और सारे सुख उन्होंने मिलते हैं जोड़े दूसरे की सेवा करते हैं। इस करके गुरु घर का मिशन है, गुरस्ती का जो मिशन होता है। आए का स्वागत करना, आते उन्हें भोजन मिलता है, बिस्तरा मिलता है, कमरे चार कमरा मिलता है आराम करने वास्ते। जो गृहस्थ धर्म है वो धर्म गुरु नानक साहब ने अपनाया है। इन्ना बड़ा संसार है, हर जगह गुरुद्वारा मिलेगा आपको, सारे सुख वह वो प्राप्त होंगे। उत्थे जाते ही भोजन मिलता है, कमरा मिलता है, आराम करो, कीर्तन सत्संग मिलता है। बड़ी गल ये भोजन आराम करने की तो जगह बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन सत्संग कीर्तन आरती ये जी अंदर रूहानी खुराक है, आत्मिक खुराक है, ये सिर्फ गुरु घर से मिलती है। जितने नेम ना दोनों टाइम आरती कीर्तन होंगे ने, सत्संग होंगे, पाठ होंगे ने, ये रूहानी खुराक है। दो तरह की खुराकां ने, एक आत्मिक खुराक है, एक शरीरिक खुराक है। तो गुरु नानक साहब ने दोनों खुराकों का प्रबंध किया हुआ है। भी शरीर में भी आराम मिलता है, भोजन मिल जाता है, रहने की व्यवस्था हो जाती है, और फिर आत्मिक खुराक भी मिलती है। दोनों टाइम सत्संग कीर्तन होते हैं। दोनों तरह की खुराकों का प्रबंध गुरु नानक साहब ने किया। और बाकी फिर वही मिशन से सारे गुरुदेव चले, उसे ही मिशन को चलाया सारे गुरुओं ने। और बख्शिश रहमत करती भी उस तो बाद जो मिशन चलिया, अपनी जगह महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब को सुशोभित कर दिता। गुरु महाराज विराजमान ने, तो जी शिक्षा दीक्षा दी ने गुरु नानक साहब ने, वही चलदियाँ ने उन सारे संसार में। हर जगह वही सुख आनंद मिलता है जो गुरु नानक साहब ने बरताया सी। जिथे गुरु नानक साहब गए, सबने यही हुक्म किया, धर्मशाला बनाओ, लंगर लगाओ, आरती कीर्तन होवे। ये मिशन से गुरु नानक साहब का। तो जगह जगह फिर धर्मशाला बनिया। पहले धर्मशाला ही किया जाता सी,
घर घर अंदर धर्मशाल। और बाद ਵਿੱਚ फिर ਜਦੋਂ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होया ਤਾਂ फिर गुरुद्वारा कहना शुरू होया, क्योंकि गुरु स्थापित हो गए तो जोड़ा गुरु के द्वारे जाता फिर उन्होंने गुरुद्वारा किया गया। ये पहले का जो उच्चारण होंदा सी वो धर्मशाला के नाम ते ही होंदा सी। जगह जगह गुरु नानक सन धर्मशाला बनाइया सन, जिथे कि रूहानी खुराक शरीरिक खुराक दोनों का प्रबंध है। जिस तरह महाराज फरमान करते हैं, अपने कर्म ने कर्म अनुसार उन्होंने जीव को संसार सुख और दुख मिलता है। वो किते ही कर्म होंगे, परमेश्वर अपने वालों नहीं कुछ देता। जो सुख दुख मिलना है उन्हें अपने कर्मानुसार मिलना है। हाँ दुख होवे तो परमेश्वर चरणा च चला जाए तो परमेश्वर का दुख कढ़ा सकते हैं, भुगता देंगे ने, सुपने भुगता देन, सूली का कंडा हो जाए, पर भोग उन्होंने पैंता है। भोगे बिना भागे नहीं, दे धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। भोगना तो पै गई, भावें रो के भोग ले, भावें अपना हौसले नाल भोग लवे, क्योंकि कर्म है भोगना ही पैंदा। तो जड़ा परमेश्वर नाल लगा परमेश्वर लीन हो जाता। राम रमे सोई रामाना, जल थल महियल एक समान।